हेलो बच्चों, हम आज कक्षा 6 की पहली कविता मेरे देश के लाल का अध्ययन करने वाले हैं। यह जो है एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कविता है और इसके कवि हैं बाल कवि बैरागी। बाल कवि बैरागी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर की मनासा तहसील के रामपुरा गांव में सन 1931 में हुआ। इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं गौरव गीत, दर्द दीवानी, दो टूक, भावी रक्षक देश के। कहा जाता है कि भारत के बच्चे, किसी भी देश के बच्चे उसका भविष्य होते हैं। तो बाल कवि बैरागी अपनी इस कविता के द्वारा अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। भी चाहते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा भारत की विशेषताओं से परिचित हो। हमारा भारत देश कैसा है, भारत की भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है। भौगोलिक का अर्थ होता है ज्योग्राफिकल, प्राकृतिक का अर्थ होता है नेचुरल और सांस्कृतिक का अर्थ होता है कल्चरल। तो ये विशेषताएं क्या है, भारत का बच्चा क्या कर सकता है, भारत का बच्चा कितना ताकतवर है, उसके अंदर किस तरह की विशेषताएं हैं, भारतवासियों का तन मन कैसा है, वे किस तरह का जीवन जीना पसंद करते हैं। इन सारी बातों से अवगत कराने के लिए बाल कवि बैरागी हमारे लिए कविता लेकर आए हैं। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। दूध दही की नदियां जिसके आंचल में कलकल करती, हीरा पन्ना माणिक से है पटी जहां की शुभ धरती। हल्की नोकी जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। आजादी अधिकार सभी का जहां बोलते सैनानी, विश्व शांति के गीत सुनाती जहां चुनरिया ये धानी। मेघ सांवले बरसाते हैं जहां अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पूछ डालती हंसते हंसते कल्याणी। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। जियो जान से, जियो शान से, मरो शान से, जहाँ कहे कौमी गाना, बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। श्री बाल कवि बैरागी की ये जो पहली पंक्तियां हैं उसका अर्थ कुछ इस तरह से है। दूध दही की नदियां जिसके आंचल में कलकल करती। भारत की नदियां इतनी संपन्न हैं कि हम तो जानते ही ना कि नदियों में क्या बहता है, पानी। लेकिन कवि के अनुसार भारत की नदियां इतनी संपन्न हैं कि वहाँ पर दूध और दही बह रहा है। मतलब दूध और दही जैसी संपन्न चीज़ें, प्रीशियस चीज़ें जो हैं हमारी नदियों में बह रही हैं। इसका अर्थ है भारत की नदियों का पानी बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत ही अच्छा है। हीरा पन्ना माणिक से है पटी जहाँ की शुभ धरती। भारत की नदियाँ ही नहीं, भारत की धरती भी जो है इतनी शुभ है, इतनी अच्छी है कि यहाँ की धरती में जब हम डिगिंग का काम करते हैं, खोदते हैं, तो वहाँ पर हमें हीरा पन्ना माणिक जैसी कीमती रत्न जो है हमें यहाँ की धरती में मिलते हैं। हल्की नोके जिस धरती की मोती से मांगे भरती। यहाँ की अगर हम यहाँ की धरती इतनी उपजाऊ है कि अगर हम वहाँ पर हल चलाएं, तो खेती करने के लिए हल चलाना पड़ता है ना, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे और हल चलाएंगे यहाँ की धरती पर, तो हमें बहुत अच्छी फसल मिल सकती है, मोतियों के समान हमें फसल मिलेगी।
और क्या है हमारे पास? भारत के पास उच्च हिमालय की शिखरें हैं। हिमालय की शिखरों पर हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। तो इस तरह पहली 4 पंक्तियों के द्वारा कवि हमें भारत की भौगोलिक दशा से अवगत करा रहे हैं। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। कवि कह रहे हैं कि ऐसे देश, इतने संपन्न देश के रखवाले, रखवाले कौन है? रखवाले किसे कहा जाता है? जो हमारी रक्षा करे। कौन है वो? भारत के वीर सैनिक। तो इस कविता का शीर्षक भी यही है, मेरे देश के लाल। तो यहाँ पर मेरे देश के लाल का अर्थ किस तरफ? मेरे देश के लाल, लाल का संकेत किस तरफ है? सैनिकों की तरफ। तो कवि कह रहे हैं ऐसी धरती के रखवाले अर्थात सैनिक किसी के हाथ क्यों बढ़ाएंगे? वे कभी किसी के आगे हाथ बढ़ाना नहीं जानते। और मेरे देश के ये जो लाल हैं, मेरे देश के सिपाही हैं, वो कभी किसी के सामने अपना सिर झुकने नहीं देते। आज़ादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी, विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरिया ये धानी। हमारे सैनिक, हमारे वीर सैनिक हमें क्या बताते हैं? हमें यह बताते हैं कि आज़ादी पर हर किसी का अधिकार है, हर किसी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। और हमारा यह जो देश है पूरे विश्व में शांति के गीत सुनाता है। मेघ सांवले बरसाते हैं जहाँ अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पोंछ डालती हंसते हंसते कल्याणी। हमारा देश इतना अहिंसा प्रिय है कि यहाँ के कण कण में अहिंसा बसती है। यहाँ तक कि हमारे मेघ, हमारे बादल भी अहिंसा का संदेश हमें सुनाते हैं। सिर्फ अहिंसा ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर हमारे वीर सैनिक भारत की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। लेकिन जब वो शहीद होते हैं तो भारत की स्त्री, भारत की नारी अपने पति के लिए रोती नहीं है, वो हंसते हंसते अपने मांग का सिंदूर पोंछ डालती है। तो इस तरह भारत की सैनिक ही नहीं, भारत की वीर कल्याणी भी जो है हंसते हंसते अपने सैनिक के लिए अपनी मांग पोंछ डालती है। ऐसी माँ, भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। तो इतने ऐसा भारत जो है जहाँ के सैनिक इतने वीर हैं, यहाँ के वीर सैनिक जो हैं कभी भी अपना मान नहीं गंवा सकते। मान का अर्थ होता है रेस्पेक्ट। तो ऐसी भारत माँ के वीर सिपाही कभी अपना मान ना अपने देश का मान खोएंगे। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। ऐसे वीर सैनिक कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। देखिए जिस तरह से आप लोग अपनी कविता में, आप अपनी कक्षा की 6वीं कक्षा की पहली कविता क्या है आपकी, इतनी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। तो वैसे ही हमारे जो है हर बच्चे को उनकी पाठशाला में, उनकी पुस्तकों के द्वारा क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है आप लोगों को? माँ की खातिर मर जाना। माँ कौन है यहाँ पर? भारत माता, आर मदरलैंड। तो हमें क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? अपने देश के लिए शहीद होना सिखाया जाता है। और क्या सिखाया जाता है? करके अपना वचन निभाना। आप लोग देखिए सुबह सुबह अपनी पाठशाला में प्लेड्ज लेते हैं ना, इसी तरह हमें क्या सिखाया जाता है कि हम कभी भी अपना वचन जो है तोड़ेंगे नहीं। अगर हम किसी को कुछ वचन देते हैं तो उसे निभाना हमें सिखाया जाता है। जियो शान से मरो शान से, जहाँ कहे कौमी गाना, बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना। तो हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारा कौमी गाना क्या होता है? राष्ट्रीय गान। तो हमारे राष्ट्रगान ही, हमारा राष्ट्रगान हमें क्या सिखाता है? शान से जीना और शान से
मरना। और यहाँ का बच्चा बच्चा क्या कहता है? यहाँ का बच्चा बच्चा शहीदों के लिबास में हमें दिखाई देता है। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। तो जहाँ जिस देश की इतनी सारी विशेषताएं हैं, ऐसी धरती के जो हमारे वीर सिपाही हैं, वो कभी किसी को क्या पीठ दिखाएंगे? तो यहाँ पीठ दिखाने का अर्थ है डर कर भाग जाना। तो हमारे देश के वीर सिपाही कभी किसी से डरते नहीं हैं। और क्या नहीं करते? ये कभी किसी के आगे न खुद अपना सिर झुकाते हैं, न अपनी भारत माँ का ये जो है कभी सिर झुकने देंगे। तो इस तरह से बाल कवि बैरागी इस कविता के द्वारा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें ये समझा रहे हैं कि भारत की विशेषताएं क्या है और इस भारत की जो रखवाले हैं वो कैसे हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें क्या सिखाया जाता है। इस तरह से भारत की विशेषताओं से वो हमें अवगत कर रहे हैं। तो मेरे देश के लाल, यहाँ पर मेरे देश के लाल का अर्थ क्या है? मेरा देश, माय मदरलैंड। और लाल, लाल का मतलब है यहाँ पर वीर सैनिक। ओके, एक लाल का मतलब तो बच्चे होते हैं, लेकिन इस कविता में लाल का अर्थ सैनिक है। ठीक है। इस कविता के बाद हम लोग अधिकतम प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे। ये है, मेरे देश के लाल से कविता का संकेत किस ओर है? मेरे देश के लाल से कवि का संकेत देश के वीर सैनिकों की ओर है। दूसरा प्रश्न है, शान से कैसे जिया जा सकता है? कौमी गान गाकर शान से जिया जा सकता है। अहिंसा का पानी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? यह आपका तीसरा प्रश्न है। अहिंसा का पानी के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि भारत की धरती जो है इतनी शांति प्रिय है, धरती है भारत इतना शांति प्रिय देश है कि यहाँ के कण कण में अहिंसा बसता है। यहाँ के मेघ भी जो है शांति का संदेश हमें सुनाते हैं। यहाँ के मेघ भी जो है अहिंसा का पानी बरसाते हैं। मातृभूमि के लिए लोग क्यों मर मिटते हैं? यह आपका चौथा प्रश्न है। मातृभूमि के लिए लोग इसलिए मर मिटते हैं क्योंकि मातृभूमि माँ से बढ़कर होती है और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर गुजरना हमें सिखाया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है हम भाषा मंजूषा की ओर ध्यान देंगे। इसमें जो है कुछ जो है शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों, एक तरह के 2 शब्द दिए हैं सेम स्पेलिंग वाले, उनसे जो है आपको वाक्य बनाने हैं। अलग अलग अर्थ देते वाक्य बनाने हैं। जैसे लाल, लाल, यहाँ पर एक लाल का अर्थ होता है कलर, एक और लाल का अर्थ होता है बच्चा। तो फर्स्ट लाल कलर, मुझे लाल गुलाब पसंद है। दूसरा लाल बच्चे, माँ यशोदा अपने लाल से बहुत प्रेम रखती थी। दूसरा है मांग, मांग, मांग का अर्थ होता है किसी चीज की मांग करना, मांगना। एक और मांग का अर्थ होता है स्त्रियां जब अपने बाल बनाती हैं तो जो पार्टीशन बनता है सर पर, उसे कहते हैं मांग। तो पहला मांग, मैं अपने जन्मदिन पर साइकिल की मांग करने वाली हूँ। दूसरा मांग, मेरी माँ अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। कल, कल, एक कल होता है यस्टरडे और एक कल होता है टुमारो। कल का अर्थ है यस्टरडे, कल, कल मेरा जन्मदिन था। एक और कल, कल मैं पाठशाला जाने वाला हूँ। ठीक है। एक और है मान, मान, एक मान का अर्थ होता है मान लेना, एक्सेप्ट करना। दूसरा मान का अर्थ होता है रेस्पेक्ट। ठीक है। तो मान, मैं अपने बुजुर्गों की बात मान लेता हूँ। दूसरा मान है क्या? मैं अपने बुजुर्गों का मान रखता हूँ। ठीक है। इसके बाद
पर्यायवाची शब्द दूध, दुग्ध, क्षीर, धरती, भू, धरा, हिमालय, पर्वतराज, हिमाद्री, मेघ, घन, बादल, पानी, जल, नीर, माँ, माता, जननी, शीश, चोटी, शीर्ष, विश्व, जगत, जग। फिर है विलोम शब्द आज़ादी, गुलामी, हंसते, रोते, शुभ, अशुभ, उच्च, नीच या निम्न, अहिंसा, हिंसा, शांति, अशांति, शिखर, तल, धरती, आसमान, मरना, जीना। अब यहाँ पर जो है जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ हमें बतानी है। जैसे नदियाँ, नदियाँ किस तरह की ध्वनि उत्पन्न करती है? कल कल। ऐसा नहीं है कि सच में नदियाँ कल कल करती है, लेकिन उस ध्वनि को जो है शब्दों का रूप दिया गया है। ठीक है, वो है नदियाँ कैसी आवाज़ करती है, कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है? कल कल। वायु साय साय, डमरू डम डम, घंटी टन टन, बादल गड़ गड़, घंटी टिक टिक, ओले तड़ातड़, वर्षा छमाछम, बंदूक धाएं धाएं, झरना झर झर। ठीक है, तो ये था आपका कक्षा 6 की पहली कविता मेरे देश के लाल। थैंक यू।